हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली मिलता रहे। उसी के साथ साथ लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके भी एक और चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। कल संडे है और इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो, तो देखिए शेयर मार्केट के काफ़ी सारे रूल्स है। और दोस्तों, एक ऐसा बेसिक रूल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स लैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लैक करते हुए देखने को मिल रहे हैं मतलब ये बेसिक रूल उनको पता ही नहीं है। एंड जब आपको रूल ही पता नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो आउटकम निकल कर आएगा, जो भी आपके डिसीजन का, वो गलत डायरेक्शन में ही चला जाएगा। मतलब देखिए, आप मार्केट में चीज़ों को एनालिसिस करते हो कि नहीं, कंपनी को एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो। सो काफ़ी लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक चीज़ों के पीछे भागते हैं कि 100% परफेक्शन। 100% परफेक्शन मतलब क्या, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हर एक चीज़ होनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस हिसाब से अगर चलने लग गए मार्केट में, तो फिर मार्केट में आप एक शेयर भी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी खरीद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक कंपनी में आपको कोई ना कोई फ्लॉ जरूर देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि एकदम ही बहुत ज़्यादा फ्लॉज वाली कंपनी में जाना है, ठीक है। सो बताने का पॉइंट क्या है दोस्तों, एवरेज। यस, एवरेज। अगर आप एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, हमेशा एवरेज डेटा देखना होता है। एंड यही चीज़ वॉरेन बफेट जी ने भी यहाँ पे कही है, और यही चीज़ अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिखाना चाहूँगा विथ एग्जाम्पल। मल्टीपल एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 से। एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था। रिसेंटली मतलब क्या, लास्ट पिछला हफ्ते ही आपने ये वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। इसमें मैंने एक पॉइंट कवर यहाँ पे किया था, उसी पॉइंट को लेकर ही काफ़ी लोगों के डाउट भी आए थे, उसी को लेकर भी ये चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मतलब देखिए, प्रमोटर बाइंग करते हैं। सो प्रमोटर ने अगर अपने शेयर्स को खरीदा, अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, मान लो अगर कोई कंपनी है, उसमें प्रमोटर ने शेयर को खरीदा, अच्छा है कि खराब है? सो ऑब्वियसली अच्छा है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर कहाँ पे अच्छा है, ये खराब भी यहाँ पे होता है, खराब भी होता है, क्यों, ऐसा क्यों? जेंसॉल का एग्जाम्पल आपने नहीं देखा? जेंसॉल में क्या हो गया, प्रमोटर ने तो शेयर खुद के यहाँ पे खरीदे थे और बाद में तो कंपनी अभी डूब गई, ठीक है। सो अगेन दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आप सोचने के लिए चले गए तो आप कभी भी मार्केट में यहाँ पे अच्छी कंपनी को ढूंढ ही नहीं पाओगे। मतलब क्या है दोस्तों, एवरेज डेटा देखना होता है। एवरेज डेटा मतलब क्या, प्रमोटर बाइंग। यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी के प्रमोटर अगर अपने ही कंपनी के शेयर खरीद रहे तो ये अच्छा है कि बुरा है, तो यस ये अच्छा है। ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 100 आपको ये कभी नहीं मिलेगा। ऐसा भी देखने को मिलेगा कि भाई प्रमोटर बदमाशी करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 100 एग्जाम्पल आपके सामने रख दूँ तो यस बॉस, मोर देन 90+ केसेस में आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। मतलब ये एक अच्छा ही साइन होता है कि प्रमोटर अपने शेयर में और ज़्यादा अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। हाँ, 5-10 आपको एक्सेप्शंस जरूर मिलेंगे, तो इसीलिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम यहाँ पे जो 90% जो चीज़ होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, एंड जो 10% चीज़ें उसके साथ हम लोग जाना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं, एंड इस चीज़ के चलते हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। सो जेंसॉल भी इसी का ही एग्जाम्पल था। अगेन कह रहा हूँ, एवरेज डेटा देख लीजिए। एवरेज डेटा क्या होता है कि अगर प्रमोटर ने शेयर खरीदे, स्टेक बढ़ाया है, तो यस इट्स अ ग्रेट साइन, इट्स अ गुड साइन, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसे में आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि मान लो अगर आपने गाड़ी ले ली। अब गाड़ी लेते हैं, आपने देखा है कि कार एक्सीडेंट होता है, क्या करे अभी, गाड़ी ना ले, गाड़ी को रोड पे ना चलाए, ठीक है। तो क्या हर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है? नहीं। एवरेज देख लो कि भाई 100 गाड़ियाँ चलेगी तो उसमें से 95, 96, 97 गाड़ियाँ सही जाएगी, ठीक है। हाँ होगा भाई 2-3% वो एक्सीडेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, 4 व्हीलर की बात कर लो, 2 व्हीलर की भी बात कर लो, होता है कि नहीं? तो क्या करे भाई, 2 व्हीलर भी ना चलाए, या फिर रोड पे चलने की भी बात कर लो, ठीक है। आप अपना काम कर रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आके आपको हिट कर दिए, ऊपर से कुछ सामान गिर गया आपके ऊपर, होता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, या ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मतलब हवे में चलने वाली चीज़ें नहीं। एवरेज चीज़ क्या होती है दोस्तों, एवरेज चीज़ हमें यही बताती है बॉस कि ये सारी चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी रेयर होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कोई गाड़ी चलाना बंद नहीं करते, ना 2 व्हीलर चलाना बंद करते, ना ही रोड पे चलना बंद करते हैं, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को समझो, एवरेज चीज़ें देखनी होती है। अगर आप परफेक्ट वही चीज़ों को पकड़कर अगर आप बैठ गए तो फिर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। घर पे रहना भी सुरक्षित नहीं भाई, क्या पता ऊपर से पंखा गिर जाए तो, ठीक है। ऐसा होता भी है कि नहीं? सो इस चीज़ को समझो। सेकंड एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगर आप P&L स्टेटमेंट को स्टडी करते हो, ठीक है, अगेन क्या करना होता है,
एवरेज देखना होता है। एवरेज देखना मतलब क्या, मान लो अगर कोई कंपनी है, उसने प्रॉफिट कमाया, वापस प्रॉफिट कमाया, वापस प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक बार लॉस हो गया, प्रॉफिट प्रॉफिट। अब लोग क्या करते हैं, वो एक लॉस को लेकर बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको इग्नोर करो, मैं गलत वे में मत जाना, जरूर आप उसको स्टडी करो, बट इसका अर्थ ये हो गया कि कंपनी खराब हो गया, अरे नहीं भाई, ठीक है। एवरेज देख लो, एवरेज बहुत कमाल का है भाई, 10 में से 9 बार कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। एंड प्रॉफिट बोला तो कभी ज़्यादा होगा, कभी बहुत ज़्यादा होगा, कभी कम भी होगा। सो इसीलिए हमेशा सिखाया जाता है भाई एवरेज चीज़ देख लो। अगर आप ऐसा ही देखने जाओगे कि बस मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो रोज ही प्रॉफिट 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 और हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट, तो भाई ये ख्यालों में ही मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं बनी भाई। हर किसी कंपनी में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो हर एक कंपनी का चार्ट में ऐसा ही देखने को मिल जाता, ग्रीन 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 कैंडल स्टिक, नहीं ना। चार्ट कैसा होता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो कहने का पॉइंट क्या है दोस्तों, अगेन वही चीज़, एवरेज चीज़ें देखना आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी में आप लोगों को हमेशा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कि हर वक्त वो प्रॉफिट में यहाँ पे रहेगी। एंड अगर लॉस हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आइडेंटिफाई करना होता है। चलो एक और तीसरा एग्जांपल भी लेते हैं, बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट में क्या ले लेते हैं, लोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी मान लो कंपनी के ऊपर मतलब कंपनी डेट फ्री है, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं नो लोन, NL मतलब नो लोन, ठीक है। वापस कंपनी का अगले साल कोई लोन नहीं, नो लोन, अच्छी बात है, नो लोन नो लोन, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपनी ने लोन लिया, अब क्या कर देंगे, अरे ये कंपनी खराब हो गई, ऐसा नहीं होता है भाई। अगेन एवरेज देख लो, लोन लेना मतलब भी पाप नहीं होता है अगर वो लोन सही डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा, कैपेसिटी के हिसाब से लोन लिया होगा। अगर कंपनी 100 करोड़ कमाती है और 100 करोड़ का लोन लेती है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, कल कुछ भी हो गया तो कंपनी पे कर लेगी। हाँ, अगर कंपनी भाई 100 करोड़ कमाती है और 1000 करोड़ का लोन ले रही है, ठीक है, एकदम अपने साइज से ज़्यादा, तो फिर वो चिंता का विषय। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, एवरेज देखना होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा चीज़ स्टडी करने के लिए बैठ गए कि भाई यहाँ पे डेट फ्री था, 0,000 था, और यहाँ पे कंपनी ने अब 100 करोड़ का लोन उठाया, यार ये तो खराब हो गई, निकलो करके ऐसा करने लगेंगे तो कोई कंपनी में टिकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कभी ना कभी आपको कोई भी बिजनेसेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, प्लस माइनस चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है भाई जो हमेशा प्लस में चलता है, ठीक है। सो अच्छा बिजनेस वही होता है दोस्तों जिसका एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में भी अगर आप हो तो एवरेज चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान अच्छी तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। चलो चौथा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, इससे तो आपको और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है जरूर इसको लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो फोर्थ एग्जाम्पल किससे रिलेटेड लेते हैं, हमारा फेवरेट चीज़ क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, और क्रिकेट में आपको ये व्यक्ति तो पता ही होंगे, ठीक है, राहुल द्रविड़ की अगर मैं बात करूँ, और ये में कोई मेरे शब्द नहीं है, ये बात उन्होंने ही बोली थी कि राहुल द्रविड़ को सब सक्सेसफुल मानते कि नहीं, यस मानते हैं। बट आप देख सकते हैं वो लगभग 604 बार बैटिंग यहाँ पे की है उन्होंने, कितना, 604 टाइम्स। और उन्होंने बताया कि 50 रन भी वो क्रॉस नहीं करे, कितनी बार पता है, 410 बार। 604 टाइम उन्होंने बैटिंग की है और उसमें से 410 बार वो 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। बट स्टिल उनका नाम एक अच्छे ग्रेटेस्ट बैटर्स में आता है। क्यों आता है, अगेन वही चीज़ भाई, एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज परफॉर्मेंस आपका अच्छा होना चाहिए। किसी भी प्लेयर को उठाकर देख लेना, फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे सचिन की बात कर सकते हो, धोनी की कर सकते हो, विराट कोहली की कर सकते हो, रोहित शर्मा की कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्लेयर इसीलिए यहाँ पे ग्रेट नहीं है भाई कि हर वक्त हर मैच पे भाई वो सेंचुरी लगाते हैं। नो बडी परफेक्ट भाई, 100 आउट ऑफ 100, 100%, बिल्कुल भी नहीं भाई। जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं वो इसीलिए नहीं बोलते कि भाई वो हर मैच में सेंचुरी लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट येस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एवरेज। सो एवरेज इन सभी का अगर आप निकाल कर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखते कि नहीं, क्रिकेट में भी रहता है भाई, एवरेज को लिखा हुआ रहता है। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्केट की में भी सिखाना यहाँ पे चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, ये एवरेज के ऊपर ही आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी को अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो, एनालिसिस यहाँ पे करते हो, तो आपने क्या करना है भाई, उसके एवरेज परफॉर्मेंस के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान देना है। और यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वॉरेन बफेट जी भी यहाँ पे मतलब ये सिखाई थी, ठीक है। उनके अलग अलग कोट्स भी देखने को मिल जाते हैं कि अगर आप लंबा खेल रहे हो तो आपको ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा कि हर वक्त कंपनी भाई बस रोज ही मतलब हीरा चांदी मोती जैसे रिजल्ट दे रही है, परफॉर्मेंस देती जा रही है, रोज सेंचुरी ठोकती जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अप्स एंड डाउन्स हर किसी के इसमें आते हैं, कंपनी के इसमें भी आएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, यस, उसका एवरेज परफॉर्मेंस देखो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। हाँ, अगर आप लगातार कंपनी का एवरेज भी खराब होते जा रहा है, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन कि वहाँ पे भाई बने रहना है कि निकलना है करके,
ठीक है। बट ऐसा नहीं कि भाई कि कंपनी अच्छा कर रही है, पहली बार 80 रन किया, फिर 90 रन किया यहाँ पे, फिर उसके बाद अगर देखा गया 98 किया, 100 किया, फिर उसके बाद कंपनी ने एक बार यहाँ पे मतलब 50, मतलब किसी प्लेयर ने 50 किया, आप बोलेगे अरे यार ये तो नीचे आ गया परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं है भाई, एवरेज देख लो। तो एवरेज अच्छा होना चाहिए, अगर एवरेज अच्छा है तो आप उस कंपनी के साथ कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बेसिक रूल आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। जिनको ये बेसिक रूल पता है यहाँ पे नहीं होता है, फिर वो स्ट्रगल करते हैं। वो फिर क्या हो जाता है, एक बार कंपनी मतलब 0 पे अगर आउट हो गई या फिर कम स्कोर किया तो फिर वो एग्जिट कर लेते हैं, और बाद में ये देखते हैं अरे ये तो कंपनी भाग गई। क्यों? अरे भाई वो उसका एक बैड पैच था, ठीक है। अच्छे प्लेयर भी आउट होते हैं कि नहीं? तो बस वैसा ही सिनेरियो था, ठीक है। अच्छी कंपनी वही होती है भाई, वो कमबैक करती है। तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंपनी वाकई में कमबैक करने के लिए स्ट्रगल हो रहा है, अच्छा बिजनेस नहीं मिल रहा है, क्लाइंट्स निकलते जा रहे हैं, फिर ले लो डिसीजन कि भाई नहीं रहना है करके। बट एक बार हो गया भाई सीधा, और उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी खत्म हो गई, तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट में बने रहने के लिए, क्योंकि मार्केट में पैसा तो भाई टिकने से ही बनता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आओगे। एक यूनिक वीडियो था, पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।